उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, कल रात 12 बजे के बाद हमारे भगवान महावीर स्वामी हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो गए। ना उनका जन्म होगा ना उनकी मृत्यु होगी। इस तरह से निर्वाण को उन्होंने प्राप्त कर लिया। निर्वाण जाने से पहले उनको पता था कि गौतम का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मोह है। स्नेह अलग बात है और मोह अलग बात है। चिपका हुआ होता है प्रेम, उसको मोह कहते हैं। तो मोह मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है और ये मेरी अंतिम यात्रा सफल नहीं होने देगा, मुझे डिस्टर्ब करेगा। इसके लिए इसको क्या करना चाहिए, दूर भेजना चाहिए। वहाँ देव श्रमण नाम के ब्राह्मण थे, 4 किलोमीटर दूर उनका घर था और वह उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। तो गुरुदेव ने, भगवान महावीर ने कहा गौतम को कि गौतम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें वहाँ जाना है, उसको जगाना है, उसको सावध करना है, उसकी गति सुधारना है, तुम्हें वहाँ जाना होगा। अब भगवान गौतम स्वामी का इतना ज़्यादा मोह भगवान के ऊपर था कि उनको देखे बिना उनको चैन ही नहीं आता था। आते जाते जब तक उनको देख नहीं लेते उनको अच्छा नहीं लगता था। अब गुरुदेव की आज्ञा आई तो जाना पड़ा। तो गए, वे देव श्रमण ब्राह्मण के यहाँ गए और वहाँ उसको सब कुछ सुनाया, पचकान दिए, सब कुछ किए और उसके बाद वापस लौटे। तो किसी किसान ने कहा रात को भगवान महावीर तो चले गए। अरे बाप रे, भगवान महावीर चले गए, अब मैं कैसे रहूँगा? उनके बिना मैं रह नहीं सकता, उनके बिना मैं जी नहीं सकता, उनको देखे बिना मेरा दिन सफल नहीं हो सकता। भगवान कहाँ चले गए? इस तरह से वो रोते 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 रास्ते में ही रोने लगे। इतने बड़े थे वो और 14,000 संतों के मुख्य थे, पर उनको इतना रोना आ रहा था। और जैसे तैसे वहाँ गए तो पता चला भगवान को निर्वाण पहुँच गए हैं। भगवान तो सिद्ध गति में पहुँच गए हैं। उनका दिल अंदर से इतने बेचैन हो गया। हमारे चौथमा जी महाराज साहब ने उस प्रसंग का भजन बनाया है। म्हारा वीर प्रभुरा दर्शन री म्हारा मन में रह गई रे। म्हारा वीर प्रभुरा दर्शन री म्हारा मन में रह गई रे। मन में रह गई रे कि म्हारा दिल में रह गई रे। म्हारा वीर प्रभुरा दर्शन री म्हारा मन में रह गई रे। देव श्रमण ने प्रतिबोधवा आज्ञा दीनी रे। देव श्रमण ने प्रतिबोधवा आज्ञा दीनी रे। पीछे से गए मोक्ष आप कैसी कीनी रे। म्हारा वीर प्रभुरा दर्शन री म्हारा मन में रह गई रे। गोयम, हर जगह गोयम 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 गोयम। कोई भी उपदेश देना है तो गौतम को संबोधित करते भगवान ने। सभी शास्त्रों में जो उपदेश दिया है उसके अंदर पहले गोयम शब्द आएगा। गोयम गोयम कौन कहेला, कौन लड़ावेला। गोयम गोयम कौन करेला, कौन लड़ावेला। न से आय मिलूंगा स्वामी, आड़ा पड़ गया पहाड़। म्हारा वीर प्रभुरा दर्शन री
मारा मन में रह गई रे। मैं तो ऐसो नहीं जान तो छूटेला गुरु साथ। मैं तो ऐसो नहीं जान तो छूटेला गुरु साथ। अब तो हुई सपन की माया सुन जो दीनानाथ। मारा वीर प्रभु रा दर्शन री मारा मन में रह गई रे। फिर अंदर से जाग आ गई। भगवान कहते थे समयं गोयम माँ पमाए, समयं गोयम माँ पमाए। मैं सुना अनसुना कर देता था, पर भगवान के ऊपर का मोह मेरा कम नहीं होता था। अब उनको जाग आई। व्यर्थ ही मोह करे तू चेतन, प्रभु पहुँचा निर्वाण। व्यर्थ ही मोह करे तू चेतन, प्रभु पहुँचा निर्वाण। चौथ मल कहे इंद्रभूति जी, पाया केवल ज्ञान। मारा वीर प्रभु रा दर्शन री मारा मन में रह गई रे। मन में रह गई रे तुम्हारा, दिल में रह गई रे। मारा वीर प्रभु रा दर्शन री मारा मन में रह गई रे। आज का दिन है। गौतम स्वामी जी को आज के दिन केवल ज्ञान हुआ था। पहली रात्रि को भगवान निर्वाण पहुँचे, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। और सवेरे सवेरे गौतम स्वामी जी विलाप करते करते उनको जाग आ गई और उनका मोह उन्होंने ध्यान में लिया। ये मेरा मोह है, भगवान के प्रति मोह है। ये मोह जब तक कम नहीं करूँगा मेरा भी उद्धार होने वाला है नहीं। उन्होंने मोह का पर्दा हटाया और वही उनको माथे पे घूम रहा था केवल ज्ञान। उनके बाकी सारे कर्म खप गए थे, बाकी सारी शुद्धि हो गई थी। खाली भगवान के शरीर के ऊपर उनका इतना ज़्यादा मोह था, वो मोह कम किया और वहीं पर उनको क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान यानी तीन लोक और तीन काल की सारी बातें स्पष्ट दिखने लगना, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। ऐसा ज्ञान का प्रकाश उनके जीवन में हो गया कि वे भी दमदार और बेड़ा पार हो सके। भगवानों, हमारे यहाँ बहुत सुंदर रास्ता भगवान ने बताया है। इस तरह से कर्मों को बंद करो। कर्मों का बंद कैसे होता है, आश्रय द्वार कैसे खुलते हैं, निर्जरा कैसे होती है और आदमी शुद्ध कैसे होता है, सारी बातें हमारे यहाँ एकदम स्पष्ट और क्लियर बताई हुई है। एक बार जो जैन धर्म को समझ लेता है फिर उसका और बातों में विश्वास नहीं होता। भगवानों, हमारे गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान हो गया। व्यक्ति भगवान बन सकता है पर भगवान संसार का करता नाही आहे। संसार तो सगळं करतो, तो सगळं करतो, त्याच्याशिवाय पान पण हालत नाही, ये कहने वाले और लोग हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं तेरे कर्म तू शुद्ध बनेगा, तेरे कर्म तू हटाएगा तो तुझे केवल ज्ञान भी हो सकता है, तू स्वयं भगवान बन सकता है। एक एक व्यक्ति भगवान बन सकता है अगर वो सावचेत हो जाए, कर्मों को अलग हटावे तो देखते देखते उनको केवल ज्ञान हो जाएगा। और केवल ज्ञान होने के बाद मुक्त होना कोई बड़ी बात होती नहीं है। फिर आघाती कर्म को क्षय करना, जितना आयुष्य बाकी रहा है उतना आयुष्य पूरा करना और फिर उसके बाद वो मुक्त होता है। भगवानों, हमारे यहाँ मुक्ति का मार्ग बहुत सरल बताया है पर जिम्मेवारी आदमी पर ऊपर दी हुई है। तू जागेगा तो केवल ज्ञान पाएगा, तू सोएगा तो तुझे गड्ढे में जाना पड़ेगा, तुझे अंधेरे में रहना पड़ेगा, तुझे भटकना पड़ेगा, तुझे
कष्ट सहन करने पड़ेंगे अगर तू जागा नहीं तो, और जाग गया तो दमदार और बेड़ा पार होते देर लगने वाली नहीं है। इस तरह से आज के दिन हमारे गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है। कल हम सवेरे ही गौतम भक्ति करने वाले हैं, 8:15 बजे ही गौतम भक्ति करेंगे। इतनी बढ़िया गौतम भक्ति है। गौतम स्वामी जी को 28 प्रकार की लब्धि प्राप्त हुई थी और किस तरह से उनका अहंकार दूर हुआ और कैसे वे सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, वो सारा कल सवेरे हम, क्योंकि आज पाड़वा नहीं है इसके लिए आज गौतम भक्ति हम करने वाले नहीं है। आज के दिन हमारे यहाँ विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। आज के दिन हमारे यहाँ विक्रम संवत 2080 अब है। 2080 साल पहले 1980 ये दोनों के बीच में जो है वो हम विक्रम संवत के रूप में पहचानते हैं, मनाते हैं। और वो विक्रम संवत आज से हमारे यहाँ पे चालू हुआ है। उसके लिए ऐसी घटना घटी कि एक सेठ जी ने उज्जैनी नगरी में बहुत बड़ा महल बनाया। 3 लाख, उस समय के 3 लाख, जहाँ 16 रुपये तोला सोना और 10 रुपये तोला सोना मिलता था। जब की बात है तो उन्होंने बहुत बड़ा महल बनाया और 3 लाख उस समय के खर्चे हुए थे। और उनको लगा इतना सुंदर महल बनाया है, मैं पहले जाके सोऊंगा। वे जाके सोने लग गए। सोने 12 बजे आवाज़ आई, आओ क्या। अरे बाप रे, कौन है यहाँ पे, आओ क्या कहता है। दूसरी बार कहा, कौन है, मैं नीचे उतरता हूँ, मैं नीचे आता हूँ। वो तो बेचारे घबरा गए एकदम। सेठ साहब ने कहा, मैंने 3 लाख खर्चा किया और ये नसीब में आया। कोई कहता है आऊँ क्या, कोई कहता है नीचे आऊँ क्या, उतरूँ क्या, अब क्या करूँ मैं। वो तो एकदम घबरा गए, पसीने से तरबतर हो गए और कहा गए राजा विक्रम के पास। विक्रम राजा ये भर्तृहरि के भाई थे और विक्रम राजा अपने आप में बहुत शूरवीर थे। वो सेठ जी वो उनके पास गए और कहने लगे, गुरुदेव मेरी तो ऐसी फजीयत हुई है, 3 लाख खर्च किए मैंने। उस समय 3 लाख बहुत बड़ी बात थी, आज खोखे की भी कोई कीमत नहीं है, तब 3 लाख की इतनी कीमत थी। तो कहने लगे मैं तो उस महल में रह नहीं सकता, वहाँ जैसे ही रहता हूँ 2 दिन 3 दिन देखा मैंने, 12 बजे के बाद शब्द आता है आऊँ क्या, आऊँ क्या। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत डर लगता है, अब क्या करूँ, मेरा पैसा इतना कैसे वसूल होगा। विक्रम ने कहा, कोई घबराओ नहीं, तेरे 3 लाख हमारे खजाने से ले जाना और तू अपने कर्जे से मुक्त हो जाना। मैं इस महल को खरीदता हूँ। वो महल उन्होंने खरीद लिया और उसके बाद रात को जाके अकेले सोए। विक्रम राजा बहुत अभय थे, निर्भय थे वो, और जा कर के सोए। 12 बजे के बाद वही आवाज़ आई, आओ क्या। अब क्या करे, उसने क्या पूछता क्या है, आ जाना। विक्रम राजा ने क्या कहा, पूछता क्या है, आजा, आओ आओ क्या करता है, आजा। और धड़ाम से आवाज़ आई, एकदम से पुतला नीचे गिरा। एक पुतला था बहुत बड़ा, सुवर्ण पोरसा उसको बोलते, पहले ज़माने में सुवर्ण पोरसा होता था, सोने का पुतला नीचे आके गिरा। और उसकी ऐसी खासियत होती है, जू जू उसको पैरों की तरफ से काटो, दूसरे दिन वापस पैर तैयार हो जाते हैं और सोना उनको मिल जाता है। अब विक्रम राजा सोचने लगा, इतना सोना मैं क्या करूँगा, इतनी संपत्ति मुझे क्या करनी है। उन्होंने देखा उस समय मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा लोग कर्ज बाजारी थे, लोगों के ऊपर कर्जा था और लोग राजा के पास मांगने आते थे, हमारा इतना कर्जा है, कैसा चुकाएंगे, कैसे क्या करेंगे। इस तरह से सभी उत्तर मध्य प्रदेश में ये चिंता थी, कर्जे की चिंता थी। राजा ने चारों तरफ ढिंडोरा पिटवा दिया, जिसको भी अपना कर्जा उतारना है वो राजा के पास आ जाए और जितनी रकम चाहिए उतनी लेके जाए, क्योंकि राजा के पास स्वर्ण पोरसा आ गया था। पैरों की तरफ से काटो, दूसरे दिन सोना निकाल लो और वापस पोरसा वैसे की वैसे तैयार हो जाता था। राजा क्या करते, पैरों की तरफ से उस पुतले को काटते
और उसके पैसे करते, जिसको जितने चाहिए उतने पैसे उसको। ऐसा करके उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा किसने उतारा? विक्रम राजा ने। विक्रम राजा ने कर्जा उतार दिया और सारे लोग आनंद में आ गए। अरे तेरा कर्जा गया, मेरा भी कर्जा गया, उसका कर्जा गया, उसका कर्जा गया, सारे खुश हो गए। उन्होंने कहा आज के दिन हम संकल्प करते हैं कि आज के दिन हम से विक्रम संवत चालू करेंगे, विक्रम राजा के नाम से विक्रम संवत चालू करेंगे। 2080 साल उसको हुए हैं, 79 साल हुए हैं और अगले पिड़वा के दिन 80 साल लग जाएगा उसको। इस तरह से भगवानों आज के दिन से हमारे यहाँ विक्रम संवत चालू हुआ। विक्रम संवत चालू हुआ वो दिन कौन सा था? पाड़वा। आज का दिन था, प्रतिपदा का दिन था, भगवान महावीर के केवल निर्वाण का दिन था, गौतम स्वामी जी के केवल ज्ञान का दिन था। भगवानों इस तरह से हमारे यहाँ न जाने कितनी कितनी ऐतिहासिक बातें हुई है, ऐसी बातें हुई है जो जानदार बातें हैं, सत्य बातें हैं, एकदम सत्य बातें हैं। और ऐसा इतिहास हमारे देश में बना हुआ है भगवानों। इस तरह से हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं हमारे यहाँ। चंद्रावतंस राजा थे, चंद्रावतंस राजा थे और उन्होंने देखा भगवान महावीर जब देखो तब ध्यान करते हैं, जब देखो तब ध्यान करते हैं। आज दिवाली का दिन है, मुझे भी ध्यान करना। और उन्होंने क्या कर दिया, अपनी दासी को कह दिया मैं जब तक ये दिया जलता रहेगा तब तक ध्यान करूँगा, जब तक ये दिया जलता रहेगा तब तक ध्यान करूँगा। और ध्यान में उतर गए वो। पहले ध्यान बहुत जल्दी लगता था, अब तो हमारा मन भटकने लग जाता है, ध्यान लगता नहीं। पहले तो आग ढकी कि आत्मा में उतर जाते थे, इस तरह से उनका ध्यान लगा था। और दासी कहती थी मेरे स्वामी ध्यान में बैठे हैं, उनका दीपक जल तक जलने वाला है तब तक ध्यान होने वाला है। वो क्या करती, उसको नींद आती ना, फिर से जागती और समय के अंदर तेल डाल दे, घी डाल देती, समय के अंदर घी डाल देती। ऐसे करते हमारे चंद्रावतंस राजा ध्यान खोलने की तैयारी में थे, वापिस वो घी डाल देती, फिर से दिया चालू हो जाता। ऐसे सवेरे तक चंद्रावतंस राजा ने ध्यान 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 किया और सवेरे सवेरे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगवानों हमारे यहाँ आत्मा को मुक्त करने का रास्ता बताया है। केवल ज्ञान जब हो जाएगा, घाती कर्मों का क्षय जब हो जाएगा तो उस जीव को केवल ज्ञान प्राप्त होगा। और जिसको केवल ज्ञान प्राप्त होता है वो सिद्ध गति को प्राप्त कर ही लेता है। इस प्रकार हमारे यहाँ बहुत सारी बातें दिवाली से जुड़ी हुई है। इसके लिए इस दिवाली पर्व को आध्यात्मिक पर्व कहा गया है। आध्यात्मिक पर्व पहले तो भगवान महावीर निर्वाण पहुँच गए, वो कितना बड़ा अध्यात्म का बंडल हमारे जीवन में मिला है। भगवान महावीर दिवाली के दिन कहाँ पहुँचे हैं? मोक्ष में पहुँचे हैं, केवल ज्ञान उनको प्राप्त हो गया है। आज के दिन हमने तो कल ऑनलाइन कितने लोगों को तेला पचकाया है, तेला करते हैं, हर दिवाली को तेला करते हैं। हमारी अनीताबाई बाबेल जिसने रात को पचकान लिए मार साहब मैंने सकाळो तेलो पचकाए दो, आज बेलो हुए मारो जीव सोरो है और मैंने तेलो पचकाए दो। इस तरह से भगवानों तेला करने की परंपरा है। और सुरेखा हमारे साथ रहने वाली लड़की है, सुरेखा मारू, सुरेश दादा की भांजी, उसने भी तेला किया है। बहुत सारे लोग तेला करते हैं और दिवाली को सच्चे अर्थ में मनाते हैं। भगवानों आज के दिन हमने, आज का दिन खाली दिन था, कल दिवाली हो गई और कल आने वाले कल को पाड़वा होने वाला है। ये दिन आज का खाली था, पर हमारे पास इतने प्रसंग है आपको सुनाने के लिए कि हमको खाली दिन खाली रखना जरूरी नहीं है। हम चाहे जितनी जानकारी आपको दे सकते हैं। भगवानों आज का दिन हमारा भले ही खाली रहा होगा पत्रिका के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से, पर हमारा दिन आज भी उतना ही सार्थक है। आज भी हम अपने जीवन में
दिवाली का ही आनंद लेंगे, प्रतिपदा का ही आनंद लेंगे। और कल सवेरे 8:15 बजे आप पहुंचाएंगे यहाँ पे, ताकि हम गौतम भक्ति करेंगे। गौतम भक्ति हमारी 20 मिनट की होती है। गौतम स्वामी की उसके अंदर स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर हमारे मधुस्मिता जी ने उसको बनाया हुआ है, पुराने गीत ले करके उसको बनाया हुआ है। वो गौतम भक्ति हम कल करने वाले हैं। आप समय पर आज पहुंच जाना। आज हमने विक्रम संवत को देखा है, गौतम के विलाप को देखा है और चंद्रावतंस राजा के ध्यान को देखा है। इस तरह से अगर हम प्रेरणा लेते रहेंगे, अंतर से जागते रहेंगे, तो देखते देखते इस जन्म में तो आनंद बरसेगा ही, अगले जन्म में भी। कल कहेंगे हम, हमारे लवजी ऋषि जी महाराज साहब के नाना जी थे, उनको 56 करोड़ कैसे मिले, 56 करोड़ एक सांप के कारण से कैसे उनको मिले, वो कल आपको कहेंगे। कल सच्चा प्रतिपदा का दिन है, वो उस दिन हम लवजी ऋषि जी महाराज साहब को याद करेंगे और 56 करोड़ की प्राप्ति कैसी हुई उनको, वो आपको बताएंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।